जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का किसानों के समर्थन में छत्तीसगढ़ बंद आह्वान किया जा रहा है। सभी शहर और जिला अध्यक्षों को इसके लिए पत्र लिखा गया है। किसान संगठनों ने भारत बंद करने का ऐलान कर दिया हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी यानी आज से भारत बंद बुलाया है और इसे कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया हुआ है। इसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लोगों से इस बंद में शामिल होने को लेकर अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने बंद को लेकर के सभी जिला और शहर अध्यक्षों को पत्र लिखा है, जिसमें बंद का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि बंद को सफल बनाने के लिए खुले मंच से इसका समर्थन करें। वहीं अगर बात करें, मलकीत सिंह गैदू ने सभी जिला और शहर अध्यक्षों को पत्र में लिखा है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसान यूनियनों ने 16 फरवरी 2024 को भारत बंद करने की घोषणा की है और इस राष्ट्रव्यापी बंद के प्रमुख मुद्दों में एमएसपी गारंटी की मांग और बेरोजगारी, साथ ही केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां शामिल है। किसान संघ ने छात्रों, युवाओं, महिलाओं, पेंशन भोगियों, छोटे व्यापारियों, ट्रक ड्राइवरों, पत्रकारों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के नवीनीकरण की तारीख 25 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अपना आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है और अब तक 57,19,000 फॉर्म्स जमा हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के नवीनीकरण की तारीख 25 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। राशन कार्ड धारक ऑफलाइन और साथ ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्डधारी अपने मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड करके नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं। वहीं हितग्राही खाद्य विभाग की वेबसाइट खाद्य.cg.nic.in पर जाकर भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी सरकार ने 77 लाख राशन कार्ड बदलने के लिए राशन कार्ड रिन्यू करने के लिए 25 जनवरी से महाअभियान की शुरुआत की है और ऐसे में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयालदास बघेल ने लोगों की सुविधाओं को देखते हुए खाद्य विभाग को तारीख बढ़ाने का निर्देश जारी किया था। बस्तर में नियत निल्ला नार योजना लागू होने वाली है, जहां आदिवासियों को फ्री में बिजली, बैंक, एटीएम खोलने की सुविधा, मोबाइल टावर की सुविधा और सदन में सीएम ने इसकी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर के विकास के लिए नियत निल्ला नार योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। विधानसभा में बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये योजना छत्तीसगढ़ में पुलिस कैंप से लगे 5 किलोमीटर क्षेत्र के रेडियस के गाँव में लागू होगी। नाम है वहाँ के लोकल बोली में नियत निल्ला नार योजना। नियत निल्ला नार योजना का मतलब आपका अच्छा गांव होता है और इस योजना के तहत बस्तर के आदिवासियों को कई तरह की मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से कई तरह की सुविधाएं अब तक आदिवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई हैं। वह बुनियादी सुविधाएं बस्तर के गाँव-गाँव तक पहुँचाए जाने की सुविधा इस योजना के अंतर्गत मिलने सकती है। छत्तीसगढ़ के 2 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिनमें प्रमोद वर्मा और वेदांत मिश्रा समेत कुल 300 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की रीति और नीति से लोग प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक 2 जिनकी प्रमोद शर्मा और वेदांत मिश्रा ने बीते दिन बीजेपी की सदस्यता ले ली है। दोनों ही नेता शाम 7 बजे रायपुर में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। दोनों नेताओं समेत कुल 300 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये सभी भाजपा की रीति और नीति से प्रभावित हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। अपने अच्छा काम किया है और भाजपा में आ गए हैं। प्रमोद शर्मा जेसीसीजे के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 26 अक्टूबर को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। वहीं पूर्व विधायक वेदांत मिश्रा जोगी की कैबिनेट में उद्योग मंत्री रह चुके हैं। वेदांत मिश्रा पहले भी कांग्रेस में थे, फिर जेसीसीजे में चले गए थे और अब पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद से प्रमोद शर्मा और जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के बीच मतभेद में चल रहे थे। इसके चलते उन्होंने जेसीसीजे से इस्तीफा दे दिया था। प्रमोद शर्मा जेसीसीजे के दूसरे पूर्व विधायक हैं जो बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले धर्मजीत सिंह बीजेपी में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं।
मैन पार्ट महोत्सव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर और एसपी ने जायजा लिया। बॉलीवुड, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी कलाकार अपनी प्रस्तुति रंगारंग मंच के माध्यम से देने वाले हैं। सरगुजा जिले के मैन पार्ट में 3 दिवसीय मैन पार्ट महोत्सव 2024 का आयोजन 23, 24 और 25 फरवरी को रोपा खार जलाशय के निकट किया जा रहा है। ऐसे में कलेक्टर ने बीते दिन विलास भोसकर और एसपी विजय अग्रवाल ने मैन पार्ट महोत्सव स्थल का निरीक्षण किया, जहां कलेक्टर और एसपी ने रोपा खार जलाशय के नजदीक निर्धारित महोत्सव स्थल में डोम निर्माण, मंच और स्थल की साज सज्जा, साथ ही साफ सफाई, हेलीपैड की तैयारियों का जायजा लिया। मैन पार्ट महोत्सव में कई नामी कलाकार अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। इस अवसर पर कई एडवेंचरस गेम्स भी होंगे, जिनमें हजारों सैलानी शामिल हो सकते हैं। वहीं इनमें मुख्य अतिथियों के लिए आवश्यक तैयारियां, मंच पर बैठक व्यवस्था, कार्यक्रम में आमंत्रित कलाकारों के लिए लाइनअप, महोत्सव स्थल पर वीआईपी, मीडिया और अधिकारियों, साथ ही आमजनों की बैठक व्यवस्था सहित पुख्ता इंतजामात देखे गए। 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में एपी त्रिपाठी को बेल जो है आखिरकार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दे दिया है। 9 महीने से जेल में निलंबित ऑफिसर बंद किए गए थे। हाई कोर्ट से आदेश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के निलंबित ऑफिसर अरुणपति त्रिपाठी को बिलासपुर हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जस्टिस गौतम भातुड़ी की सिंगल बेंच में इनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई। बीते दिन इस केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर ऑर्डर जारी कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी CSMCL के पूर्व MD अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ कर ईडी ने विशेष अदालत में जेल भेज दिया था। व्यापमं की नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। अब युवाओं को नई वेबसाइट पर सारी जानकारी मिलेगी। साइट क्रैश होने की प्रॉब्लम से राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने अपनी नई वेबसाइट vyapam.ar.cgstate.gov.in लॉन्च कर दी है, जिससे स्टूडेंट्स और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को विशेष सुविधा मिलेगी। मंडल के अधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए व्यापमं ने एक नई वेबसाइट तैयार की है। अफसरों ने ये साफ कर दिया है कि वर्तमान में व्यापमं की जो भी पुरानी साइट उपयोग में है वो बंद नहीं होंगी, वह भी ओपन रहेगी। वेबसाइट में ज़्यादा हिट्स आने की वजह से हैंग होने या साइट क्रैश होने जैसी परेशानियां लगातार दिखाई देती हैं। इसीलिए अब एक और नई वेबसाइट की शुरुआत की जा रही है। इसी के साथ जो पुराने वेबसाइट हैं जैसे vyapam.cgstate.gov.in ये लगातार चलती ही रहेंगी। मध्याह्न भोजन कर्मी 10 सूत्री मांगों को लेकर के अपना धरना प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन मजदूर एकता यूनियन धरना दे रहे हैं। बीते दिन अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन की शुरुआत इन्होंने की है। वहीं आज रसोईया संघ अपनी मांगों को लेकर के रैली निकालने वाले हैं। मध्याह्न भोजन पकाने वाले रसोईया, सहायिकाएं एवं सहायक कुछ मूलभूत सुविधाओं से संबंधित मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के सामने प्रदर्शन करने और ध्यानाकर्षण करने की कोशिश में है। भी प्रमोशंस हैं उनको भी हम 1 साल में क्लियर करेंगे। जहां इनके लिए बजट सत्र में चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार रसोईया के सहायिकाओं में 50% मानदेय बढ़ोतरी कर 3450 रुपए का आदेश जारी करने के संबंधित मांगों को जो है इसमें रखा गया है। वहीं रसोईया सहायिकाओं को शीघ्र जो है 306 रुपये प्रतिदिन मानदेय के रूप में जारी करने के लिए जैसे बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देश हैं, इस अनुसार इन्होंने मांग की है। वहीं तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा बजट में घोषित 300 रुपए के बढ़ोतरी को वर्तमान मानदेय के साथ जारी करने की मांग लगातार इनके सामने। कुल मिलाकर 10 सूत्री मांगों को लेकर ये अपना प्रदर्शन और ध्यानाकर्षण कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों समेत कुल मिलाकर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 4200 से ज़्यादा पद भरे जाएंगे। साथ ही इसी के साथ ही पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को प्रति माह 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ी घोषणा की है, जहां जल्द ही प्रदेश भर के स्कूलों में 33,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती तो होगी ही, इसी के साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भी 4,200 से ज़्यादा खाली पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 1086 नए पदों का सृजन किया जाएगा और इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद भर्तियां होंगी। पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को हर महीने 2500 रुपए पेंशन दिए जाने की घोषणा भी कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ में 14 ट्रेनें एक बार फिर से कैंसिल कर दी गई हैं। 24 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के नाम पर इस बार ट्रेन कैंसिल किया गया है। रेलवे ने एक बार फिर से डेवलपमेंट के नाम पर छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 14 ट्रेनों को कैंसिल किया है और इस बार नागपुर रेल मंडल में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के काम का हवाला दिया जा रहा है। 24 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक अलग अलग दिनों में ये गाड़ियाँ नहीं चलने वाली हैं। गुदमा आमगांव सेक्शन में तीसरी लाइन के गर्डर लॉन्चिंग अप और डाउन लाइन पर डी लॉन्चिंग का काम होना है, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में आज ही खुले पुलिस कैंप पर नक्सली हमला हो गया। बीजापुर में ग्रेनेड लॉन्चर दाग दिए गए। जवान यहां पर सर्चिंग कर रहे थे, जहां से 30 किलो आईडी इन्होंने बरामद किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने पुलिस कैंप पर हमला कर दिया। बड़ी संख्या में कैंप पर BGL यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दागे गए। जवाबी कार्यवाही में जवानों ने नक्सली भाग निकले। मौके से 5-5 किलो के 6 IED बम बरामद किए गए हैं। हमले में किसी भी जवान को कोई भी नुकसान की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक नक्सल प्रभावित इलाके गुंडनम में फोर्स ने एक नया कैंप स्थापित किया है और इसका पता लगते ही तकरीबन 1:30 बजे के करीब नक्सलियों ने कैंप पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जवाबी कार्यवाही में नक्सली भाग निकले हैं। हाई कोर्ट ने CGPSC के खिलाफ याचिका निरस्त कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी पर FIR तो पहले से ही दर्ज हो चुकी है, तो इस पर कोई भी सुनवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप दोबारा अपील करते हैं तो इस पर जरूर सुनवाई किया जाएगा। छत्तीसगढ़ PSC की चयन सूची में गड़बड़ी को लेकर दायर किए गए पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने निराकृत यानी डिस्पोज ऑफ कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की मांग पर EOW ने तत्कालीन चेयरमैन टॉमन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव और राजभवन के सचिव अमृत खलखो सहित अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। CBI जांच पर शासन को फैसला लेना है और ऐसे में याचिका पर और सुनवाई की जरूरत नहीं है। अगर याचिकाकर्ता इससे असंतुष्ट हो तो बाद में हाई कोर्ट में दोबारा अपील कर सकते हैं। CGPSC की साल 2021-22 की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर पूर्व गृह मंत्री और BJP नेता ननकीराम कंवर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें PSC की भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए 18 चयनित उम्मीदवारों की सूची भी कोर्ट में पेश की गई थी। नौकरी पाने बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा अवसर है। 16 फरवरी को यानी आज 826 खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10वीं पास युवा भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बिलासपुर में 10वीं और 12वीं के ग्रेजुएट युवाओं के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है। 16 फरवरी को रोजगार ऑफिस में निःशुल्क प्लेसमेंट कैंप आयोजित हो रहा है। इसमें 9 प्राइवेट संस्थाएं कुल 826 पदों पर भर्ती करने वाली हैं। जिला रोजगार ऑफिस के उप संचालक ने बताया कि रोजगार मेला कोनी स्थित ऑफिस में आज सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा और इसमें अलग अलग निजी कंपनियां खाली पदों पर सीधी भर्ती के लिए आने वाली हैं। बिलासपुर में करोड़ों का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP पूरी तरीके से बंद हो चुका है। गंदा पानी निकालने के लिए कोई भी नाला नहीं बनाया गया। वीड हार्वेस्टर तक यहां पर अरपा की सफाई नहीं कर पा रहा है। बिलासपुर जिले की जीवन रेखा अरपा को स्वच्छ और जलकुंभी रहित बनाने के लिए करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। मशीनरी भी पर्याप्त है पर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के ऑफिसर जनभावनाओं से जुड़े मुद्दे पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कोनी के रिहायशी क्षेत्रों से अरपा नदी में पहुंचने वाले गंदे पानी की सफाई के लिए STP 2 महीने से बनकर तैयार है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि गंदे पानी को वहां पहुंचाने वाला नाला नहीं बन पाया है। बात